अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, हाफिज साहब के साथ है, उम्रा अच्छा हो गया और फैसिलिटीज पूरी अच्छी थी। हाफिज साहब तो उम्रा वगैरह अच्छा कराए, बहुत अच्छा कराए, कुछ भी तकलीफ होने नहीं दी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी हर एक परेशानी को दूर करे। हाफिज साहब की हमारी हर खिदमत सर अंजाम दिए, हमारे पूरे ज़ियारत अच्छा सहूलत से कराए, सब आराम से हुआ। एम्मार नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पैकेज। ये ग्रुप 22 या फिर 23 सितंबर को रवाना होगा और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में होगी, लिहाजा आज ही बुक कराइए। एम्मार नूरी टूर एंड ट्रैवल्स, हाशमिया कंपाउंड, रायचूर। राब्ते के लिए फ़ोन नंबर है 9886928326। एक और फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9591039925। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। बीजेपी कायद और बीजापुर के रुकन असम्बली बसंत गौड़ा यत्नाड़ हमेशा अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर मीडिया में चर्चे में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान भी जारी किया और साथ ही साथ वज़ीर आज़म को एक मकतूब भी रवाना करते हुए मुतालबा किया था कि वक्फ एक्ट को मनसूख किया जाए। इस बयान की मुख्तलिफ हलकों से शदीद मजम्मत की गई, खुसूसी तौर पर सीनियर कांग्रेस कायद और सुप्रीम कोर्ट के वकील देवर्णा नायक ने इस बयान की और इस पेशकश की शदीद मजम्मत की। इनके हमरा अब्दुल हमीद एडवोकेट, ज़फ़र अहमद एडवोकेट, अब्दुल हमीद कोर्ट कैंटीन और दीगर ने भी इस बयान की शदीद मजम्मत की और उन्होंने कहा कि बसंत गौड़ा एतनाल का यह बयान दरअसल एक अहमखाना बयान है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर में ही वक्फ एक्ट शामिल है और वक्फ एक्ट को कबूल करते हुए इसको बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी शक्ल दी गई है। ये कानून मुल्क में 1893 से जारी है। इस कानून को किसी भी हालत में मनसूख करना मुमकिन ही नहीं है। इस ज़िम्मत में कोर्ट में दाखिल करदा एक अर्जी पर समाअत के दौरान इस केस को खारिज कर दिया गया था। इस ज़िम्मत में कोर्ट ने फैसला सादिर करते हुए वाज़े तौर पर इस एक्ट को मनसूख करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद और क़ानून की रूह की नज़र से अगर देखा जाए तो इस एक्ट को किसी भी हालत में मनसूख करना मुमकिन नहीं है। बीजेपी कायद एतनाड़ इस किस्म के बयान जारी करते हुए मुल्क की कौमी यकजहती और भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और समाज में नफरत पैदा करते हुए सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। यही इनका मकसद है। लिहाजा ऐसे शख्स के मुतालबे को कोई अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। अपने इस मजम्मती बयान में उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि वो इस वक्फ एक्ट को मज़ीद मजबूत बनाए और वक्फ अराज़ियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए यहाँ पर होने वाले कब्ज़ाजात को रोकने में पहल करें। एवन टीवी मीडिया ब्रदर को मेरा प्रणाम है। आज इस सिलसिले में आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज सुबह जो विजय कर्नाटक पेपर में शासक है बीजापुर के, वो ये पूछा है ये वक्फ एक्ट रद्द करना, इसको कैंसिल करना बोल के जो है ना पेपर में यह है, वो उन प्रधानमंत्री जी को एक लेटर के द्वारा भेजा है। ये देख लेके हमारे रायचूर के जो जितना एडवोकेट्स हैं उतना लोग बहुत जो है ना दिग्भ्रम में हो गए, क्योंकि ये एक्ट आपका नहीं है और जो है ना एक कौम को कर्म कर सके होता है, ये गलत है। इसलिए हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, ये जातीयतावादी देश है। हर एक कौम के लोग यहाँ हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, दुनिया के भाई, क्योंकि वो वक्फ एक्ट रद्द करने से मुस्लिम भाई लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए जो है किस साल से वो करने के नहीं देंगे हम लोग, उसको वैसे हमारा हमेशा प्रतिबद्धन है, क्योंकि उससे एक 20% मुसलमान भाई लोग हमारे देश में हैं, मोर देन 25%। अब उतना लोगों को ये रद्द करने से कितना होता, हमारे भाई साहब को रद्द तो नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जी बिकानिया केस में 1993 ILR में जो है ना वो ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है। ये तो चांस करने का सवाल ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे भाई साहब को मालूम नहीं वो, इसलिए जब मैं हमारे भाई साहब के मालूम करना चाह रहा हूँ। भाई साहब यत्नाड़ जी, आपने जो है ना ये बड़ा नेता भी, आप भी हमारे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे और हर एक भाई लोगों को जो है ना, हर एक मुसलमान, असल में हिंदू क्रिश्चियन हम भाई ऐसा का है। इसलिए ये सोच के हमारे देश को जो है ना हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे के जो है ना एक कौम के लिए आप कभी भी ऐसा मत करने का जो है ना हमारा विनंती है। इसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? बराबर एक्शन ले रहा है, ले चुका है अभी, क्योंकि वो कहीं एक पेपर में तो गवर्नमेंट नॉलेज को ना, और हमारा डायनामिक CM, डायनामिक डिप्टी CM ऐसा लोग है, पूरे नेशन के बारे में वो लोग का व्यू है। खाली हमारे कर्नाटक स्टेट ने नेशन में कहाँ है वो, तो है ना वो नेशन को प्रोडक्शन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और कर भी हैं। इसलिए जो है ना वैसा कभी भी कहाँ भी नहीं चलेगा। थैंक यू। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को आज़ादी है बोलने की, लेकिन आज़ादी का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए।
आज़ादी कानून के दायरे में और लिमिटेशंस में होना चाहिए। यतनाल साहब जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन यतनाल साहब ये एक ही स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सी चीजें होते हैं जहाँ पर जो स्टेटमेंट आता है और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होता है, या पब्लिक को हर्ट करने के लिए या अदर कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए होता है, तो ऐसे मौके पर या ऐसे वक्त पर ये वक्त डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये वक्त आता है कि इसका काउंटर और ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये जो नहीं हो रहा है, नहीं होने की वजह से बोलने वाले की हिम्मत बढ़ती है। यह देवेंद्र नायक साहब काउंटर और ऑब्जेक्शन करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये वक्त एक्ट अब का नहीं है, बल्कि ब्रिटिश के जमाने से 1913 में, 1923 में, 1930 में, 1913 जब से चल रहा है, ब्रिटिश के जमाने से चल रहा है, और पार्ट और पार्सल है इस्लाम का। ये इस्लाम का एक हिस्सा है जिसको तो हम निकाल नहीं सकते, खारिज नहीं कर सकते। आप इस तरह से बयान दे रहे हैं या आपको मालूमात नहीं है या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, फिर भी हम उनके स्टेटमेंट का लिहाज करते हुए ये बोलना चाहते हैं, ऐसी बातें कीजिए जो मुल्क के तरक्की के लिए अहम हो, मुल्क की खुशहाली के लिए अहम हो, मुल्क के अवाम के लिए अहम हो। तो इस पे कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट मुनासिब और बाकायदा ले रही है, कानूनी तौर पे ले रही है, न सिर्फ ले रही है बल्कि वो जो कर रहे हैं वो लोग, उनको डर हो गया है, खौफ पैदा हो गया है। हिंदुस्तान में कर्नाटक रियासत एक ऐसी है, ये लोग करने से पहले डरते हैं, बाद में करते हैं, और कर्नाटक में बहुत कम हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई पूछता नहीं है, उसको कोई काउंटर नहीं करता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, वहां पर हिम्मत बहुत बड़ी हुई है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आदमी को ऑब्जेक्शन और काउंटर करने की इजाजत होना चाहिए। एक तरफा तौर पे वन साइडेडली आदमी कुछ करता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आवाम को हम ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपके पास अगर पुराने करेंसी नोट्स हैं, रिजेक्टेड नोट्स हैं और फटे पुराने नोट्स हैं, तो अब उनको तब्दील आप करा सकते हैं। उनके बदले आपको मुआवजा दिया जाएगा। पुराने ज़माने के सिक्के जो अब बंद हो चुके हैं, जैसे कि 1 आना, 2 आना, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 4 आने, 1 पैसा, 2 पैसे, 8 आने वगैरह, इनको भी लेकर सही मुआवजा देंगे। साथ ही साथ एंटिक सामान और खदीम सामान को अच्छे दामों में खरीदा जाएगा। यानी ऐसी करेंसी और ऐसे सामान जो आपके काम के नहीं रहे, वो हम लेकर उसकी मुनासिब कीमत आपको अदा करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, आज ही कांटेक्ट कीजिए 9342329520 पर।